Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to do a poem, a concrete example, that is unit first of Purvi textbook of English class 8. Okay, so let's start. Let us do these activities before we read. Read the names of item you usually find in the garden and write their names against each picture given below. यानी कि जब एक गार्डन में आप जाते हो तो आप ये जो पिक्चर दी हुई है ये चीज़ें आप देखते हो, तो आपको क्या करना है, पिक्चर देख के इनका नाम लिखना है, जैसा कि मेरी डॉटर ने यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. गार्डन होज है, सैपलिंग हेज है, फ्लावर बेड है, फ्लावर पोट है, पेबल्स है, रॉकरी है, फेंस है, वाइन है, व्हील बैरो है. ओके, सो ये देखो, ये व्हील बैरो है, सैपलिंग यानी छोटा सा प्लांट, पेबल्स, फ्लावर पॉट. ओके, ये सारी चीज़ें हैं. सो आपको इनका नाम लिखना है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. वर्क इन ग्रुप ऑफ 4. आपको 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और इस तरह से ग्रुप्स बनाने हैं. What kind of garden would you like to have? गार्डन में आपको क्या पसंद है? Mention the features that you can include and the reasons for your choice. So आपको रीजंस भी देना है कि आपको गार्डन में ये चीज़ें क्यों पसंद है. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स. सो आप ये अपने क्लासरूम में टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. ओके, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट. आप जब ये वर्ड कंक्रीट सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? Does it have more than one meaning? Share your answer with your classmates and teacher. So आपका क्या इसमें से थॉट प्रोसेस हो रहा है कंक्रीट वर्ड सुन के? वो क्या क्या आपके माइंड में आ रहे हैं बातें, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, है ना. तो आपको पता चलेगा आपके फ्रेंड्स के माइंड में क्या आ रहा है और उससे आपको नए नए जो इस वर्ड के थॉट है क्या क्या आ रहा है उससे आपको पता चलेगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ कंक्रीट एग्जाम्पल. कंक्रीट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जिसमें कंक्रीट क्या होता है, जिसमें वाटर, सैंड एंड सीमेंट ये सारी चीज़ें होती है एंड छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं उसमें कभी कभी मिलाया जाता है ना. सो चलिए देखते हैं इनके गार्डन में से कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं. ओके, सो माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स. जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो मेरी नेबर है मिसेस जोन्स, उनके पास एक गार्डन है जो फुल ऑफ स्टोन्स है, यानी बहुत सारे पत्थर है. यू कैन सी सो मैनी स्टोन्स आर देयर. ओके, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड. एक अजीब सा रास्ता, एक छोटा सा तालाब लिली का, है ना. अ रॉकरी एंड चट्टानी इलाका है. एंड जस्ट बियॉन्ड उसके ठीक आगे अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. एक सनडायल है जो एक स्ट्रेंज डिवाइस है. ये देखो, ये है ना सनडायल है. ओके, विच मिसेस जोन्स थिंक्स रेदर नाइस. जो मिसेस जोन्स को बहुत अच्छा लगता है, वो उनको अच्छा मानती है. ओके, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स पुट्स लिली प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स. अब देखो, ये जो पोएम में ये लाइन है ये दोबारा आई है ना, रिपीट हुई है. तो आगे क्या है, पुट्स लिटिल प्लांट्स, यानी वो स्टोन्स के बीच में छोटे छोटे प्लांट्स लगाती है. दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल. डेलिकेट यानी नाजुक, वो बहुत ही नाजुक हैं और छोटे छोटे प्लांट्स हैं. दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, जिनका कोई मतलब नहीं है. आई कांट थिंक हाउ शी गेट दैम इन. मुझे समझ में नहीं आता या मैं समझ नहीं सकता, यू कैन से, कि वो कैसे लाती है. हाउ, इतने छोटे छोटे प्लांट्स को वो कैसे लाती है. अनलेस सी प्लांट्स दैम विद अ पिन, जब तक कि वह उन्हें पिन से ना लगा दे. ओके, सो नेक्स्ट है माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स. अगेन ये लाइन रिपीट हो रही है. ओके, सो वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स. एक बार उन्होंने क्या कहा, मुझे अपने पत्थरों को देखने के लिए बुलाया, है ना. वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. हम खड़े थे और एक फ्लावर के बारे में लगभग 15 मिनट तक बात करते रहे. वेयर इज़ दिस लवली थिंग, आई क्राइड. फिर मैंने उनसे चिल्ला के पूछा कि वो प्यारी सी चीज़ कहाँ है. यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड. और उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि आप उसी के ऊपर खड़े हैं. सो ये पोएम किसने लिखी है? रेजिनाल्ड आर्केल. ओके, ये पोएट है. सो आपको पोएम कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी. चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. ओके,
एक्सरसाइज है जिसमें हमें पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ओके, सो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विद एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यानी पोएम में जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ हुए हैं आपको उससे ये समरी कंप्लीट करनी है, यानी ये पोएम की समरी गिवन है आपको। ओके, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है फिल करके। चलिए हम पोएम पढ़ते हैं, मतलब समरी पढ़ते हैं। ओके, द पोएम डिस्क्राइब्स मिस्टर जोन्स द स्पीकर नेक्स्ट डोर नेबर। यानी पोएम में उनके पोएम क्या डिस्क्राइब करता है, मिसेस जोन्स जो स्पीकर के नेक्स्ट डोर क्या है, नेबर है। तो आपने नोटिस किया होगा पोएम में ये लाइन एक साथ आई है ना, तो हमें पोएम के एग्जैक्ट वर्ड का ही यूज़ करना है। हु हैज़ अ यूनिक गार्डन फिल्ड विथ, अब उनका एक गार्डन है फिल्ड विथ स्टोन्स, है ना, हमने पोएम में पढ़ा था ना फुल ऑफ स्टोन्स। सो उनका गार्डन किससे भरा है, फुल ऑफ स्टोन्स। सो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, स्टोन्स। ओके, हर गार्डन इंक्लूड्स अ पेक्यूलियर, उनका गार्डन इंक्लूड यानी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है उसमें, अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, है ना। क्या क्या इंक्लूड है, पेक्यूलियर पाथ जिसमें एक पाथ है, पोंड है, रोकरी है, अलॉन्ग विथ एन अनयूजुअल, और उसमें अनयूजुअल क्या है, एक सनडाइल है। ओके, हमने देखा था ना अभी पोएम पढ़ा तो उसमें क्या क्या था, पोंड, रॉकरी और एक सनडाइल। ओके, दैट शी फाइंड्स चार्मिंग, जो उनको कैसा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब अच्छा लगता है। मिसेस जोन्स प्लांट्स टीनी, क्या मिसेस जोन्स क्या प्लांट करती है, टीनी एंड डेलिकेट प्लांट्स। हमने पोएम में देखा था ना टीनी एंड डेलिकेट प्लांट्स यूज हुआ था वर्ड डेलिकेट। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डेलिकेट। ओके, आप पोएम में से भी देख के ये वर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, सो डेलिकेट प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स विच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विद अ पिन। यानी वो इतने छोटे थे कि उसको प्लांट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, पिन की। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ में पिन। वन डे मिसेस जोन्स इनवाइट्स द स्पीकर टू सी हर गार्डन एंड दे डिस्कस वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, फ्लावर के बारे में, है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लावर। ओके, एंड नेक्स्ट, वन डे मिसेस जोन्स इनवाइट्स द स्पीकर टू सी हर गार्डन एंड दे डिस्कस अ फ्लावर। 6-1 में हमने फ्लावर फिल किया। ओके, दैट मिसेस जोन्स ट्रेजर, जो कि मिसेस जोन्स का खजाना है। ओके, व्हेन द स्पीकर आस्क्स वेयर द लवली फ्लावर, है ना, जब उन्होंने पूछा कि ये लवली थिंग, है ना, लवली थिंग उन्होंने यूज़ किया था। सो यू कैन राइट हेयर लवली फ्लावर, उन्होंने लवली फ्लावर के बारे में पूछा, है ना। इज मिसेस जोन्स सेज दैट द स्पीकर हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोन। तो 8th में क्या फिल करोगे आप, स्टैंडिंग। ओके, सो ये समरी कंप्लीट हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसको फिल करना है। ओके, फर्स्ट है द टोन ऑफ द पोएम। अब पोएम की जो टोन थी वो कैसी थी, मॉकिंग, ह्यूमरस या मॉर्नफुल या अम्यूजिंग। सो पोएम कैसी थी, ह्यूमरस थी। फर्स्ट ह्यूमरस तो थी ही, अम्यूजिंग जिसमें मज़ा आए, है ना, इंटरेस्टिंग, लाइट हार्टेड, येस यू कैन सी लाइट हार्टेड। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीकर इन द पोएम इज, जो पोएम में स्पीकर है वो कौन है, खुद पोएट ही है ना। सो पोएट पे टिक कर देंगे। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, पोएम की राइम स्कीम क्या है। अब देखो राइम स्कीम क्या होता है, ए बी बी सी सी, यानी जो लेटर हैं लास्ट में पोएम की वो किस तरह से हो रहे हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ। सी, जैसे देखो लास्ट वर्ड है जोन्स, तो एस एस, 2 साउंड रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको ए मान लेते हैं। ओके, देन डी डी, यानी दूसरा लेटर है तो इसको बी मान लेते हैं। देन ई तो हम इसको सी मान लेते हैं। अलग अलग लेटर्स 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, लास्ट में। सो हमारी जो पोएम की स्कीम है वो क्या बन गई, ए बी बी सी सी। समझ में आया आपको, चलिए करते हैं इसको सॉल्व।
सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट. ओके, A, B, B and C. ओके. Question number 3. Complete the following sentences by choosing the correct answer given in the brackets. यानी आपको ब्रैकेट में जो आंसर दिए हुए हैं उसको ही फिल करना है. सो फर्स्ट है, द पोइट यूजेस द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टैंजर्स इन ऑर्डर टू एम्फेसिस हर. यानी स्टोन वर्ड को बहुत बार यूज़ किया है पोइट ने पोयम में, है ना. उस पर क्या मतलब किस चीज़ का एम्फेसिस, यानी जोर डालना, जोर डालने के लिए. तो किस चीज़ का वो जोर डालना चाहते थे. सो यू कैन राइट ऑब्जेक्शन विद अ स्टोनी गार्डन, है ना. यानी वो बार बार स्टोन का यूज़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो बताना चाहते थे जो कि गार्डन है उसमें बहुत सारे स्टोन हैं, तो इसलिए वो उस वर्ड पे जोर डाल रहे थे, एम्फेसिस डाल रहे थे. नेक्स्ट, द पोएट uses imaginary to describe the features of the garden that help readers. अब जो पोएट हैं वो गार्डन के बारे में इमेजिनरी मतलब बता रहे थे, है ना, जिससे रीडर को हेल्प हो जाए. किस चीज़ में हेल्प हो जाए रीडर को? गार्डन की जो नेचर है विजुअलाइज करने में, है ना. अजीब सा जो पेक्युलर नेचर है वो रीडर विजुअलाइज कर सके माइंड में, है ना, इमेजिन कर सके कि किस तरह का गार्डन है. इसीलिए जो पोएट हैं वो इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द गार्डन, यानी वो डिस्क्राइब कर रहे थे फीचर्स गार्डन के. ओके. नेक्स्ट है पिक एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम. आपको पोएम में से एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एलिट्रेशन क्या होता है. ओके. सो एलिट्रेशन क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट होता है. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जो पोयम में यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स, सेंटेंस पोयम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे पोयम, अच्छी लगे, है ना, इसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं. उसी में से एक पार्ट है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 or more नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबस. यानी जो एलिट्रेशन है वो सेम वर्ड, है ना, सेम वर्ड की साउंड आती है. ओके. या तो वो सेम वर्ड होंगे. ओके. साउंड भी आएगी ना सेम वर्ड की, तो भी हम उसको एलिट्रेशन ही बोलेंगे, है ना. जैसे देखो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, इट इज़ अबाउट साउंड नॉट ऑलवेज अबाउट द सेम लेटर. यानी हमेशा सेम लेटर ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल क्रेजी किंग, तो क्रेजी किंग दोनों में क की साउंड आ रही है. सो हम इसको क्या बोलेंगे? इसमें क्या यूज़ किया है? एलिट्रेशन. ओके. बिकॉज बोथ वर्ड स्टार्ट्स विद द साउंड के. ओके. देखो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कुछ. जैसे फर्स्ट है पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. तो यहाँ पे देखो पी की साउंड है ना, सब में प की साउंड आ रही है, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन. ओके. शी शेल्स बाय अ सी शोर. अब देखो यहाँ पे वर्ड सेम है और साउंड भी स आ रहा है ना, तो मतलब इसका मीनिंग अलग अलग है बट साउंड सेम आ रहा है बोलने में. सी शेल्स एंड शी शोर. ओके. सो फर्स्ट जो लेटर्स के साउंड है वो सेम है, सो ये भी एलिट्रेशन है. ओके. बिग ब्राउन बियर बेक्ड बिस्किट. अब यहाँ पे देखो ब की साउंड आ रही है ना, सो इट इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट, द वाइल्ड विंड विस्क टू द फेस्ट. जो वाइल्ड विंड एंड विस्क ये है, इनमें वो की साउंड आ रही है, सेम साउंड आ रहा है ना, और लेटर्स भी सेम है यहाँ पे. ओके. सो ये हो गया एलिट्रेशन. ओके. ड्रंकन डोनेट्स. अब यहाँ पे देखो ड की साउंड आ रही है और लेटर्स भी सेम है. ओके. बट हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें लेटर्स सेम नहीं थे. क्रेजी किंग. सो अगर साउंड भी सेम आ रही है तो भी आप उसको क्या बोलेंगे? ये एलिट्रेशन है. ओके. आई होप आपको एलिट्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया हो. सो पोयम में आपको कहाँ ऐसे वर्ड दिख रहे हैं जो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेम लेटर है ना. सो देखते हैं, चलिए. गॉट अ गार्डन, जी की साउंड आ रही है. ओके. सो एक ये हो गया. एंड सनडाइल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. और देखते हैं नीचे, पुट लिटिल प्लांट्स, है ना, पुट लिटिल प्लांट्स. सो यू कैन से पुट लिटिल प्लांट्स में पी की साउंड आ रही है. एंड लास्ट एक मैंने देखा था ये क्वाइट एंड क्वार्टर, है ना, क्वाइट अ क्वार्टर. सो यहाँ पे क्यू की साउंड आ रही है. ओके. सो ये एग्जाम्पल्स हो गए एलिट्रेशन के.
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, irony is a literary device that emphasizes the difference between what is expected and what actually. और refrain हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रह गया, सो फर्स्ट 5th करते हैं. ओके, 5th है, a refrain is a repeated line or phrase that appears in each stanza. Identify the refrain from the poem. refrain क्या होता है? repeated line. तो एक ही लाइन है पोएम में जो बार बार रिपीट हो रही है. मैंने आपको पोएम में भी बताया था, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स. ओके, सो आप यहाँ पे ये लिख दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है? आयरनी. आयरनी भी एक फिगर ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, जैसे कि रिफ्रेन भी है. ओके, सो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है. एम्फेसिस दैट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स. यानी आयरनी क्या होता है कि जैसे आप अपने मन में इमेजिन कर लेंगे किसी चीज़ के बारे में सुन के कि वो ऐसा है ना, बट आप जब उसको रियल में देखेंगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, अब है ना. सो इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ओके, creating a surprising or humorous effect. For example, Mrs. Jones' excitement about her garden contrast with speakers disappointed on how ordinary it is. यानी मिसेस जोन्स ने बताया होगा पोएट को उनके गार्डन के बारे में कि वो बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही सुंदर है, उसमें ये चीज़ें हैं. लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो उनको वहाँ पे स्टोन्स ही दिखाई दिया और कुछ उनको अच्छा नहीं दिखाई दिया. उनको सब कुछ उल्टा मतलब अजीब सी चीज़ें दिखाई दी. ओके, तो ये आयरनी का यही एक्चुअल में मीनिंग होता है कि आप इमेजिन कुछ और कर लेते हो किसी चीज़ के बारे में, बट एक्चुअली में वो चीज़ उसके बिल्कुल अपोजिट होती है. तो हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द पोएम दैट डिस्प्लेज अ आयरनी सिचुएशन. यानी जिस लाइन से आपको पता चले कि हाँ हमने इमेजिन कुछ किया था बट ये है कुछ और. चलिए पोएम में ढूंढते हैं वो लाइन्स. तो हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है जिससे पोएम को एक्चुअल में पता चलता है कि क्या है. उनके माइंड में तो बहुत अच्छा सब कुछ था, है ना, बट ऐसी कौन सी लाइन्स है जिनसे हमें पता चल रहा है कि नहीं अपोजिट है सब कुछ. तो देखो फर्स्ट लाइन जो ये है, सेकंड लाइन सॉरी, हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स. यानी उनको जाते ही पता चला कि वो गार्डन जो है वो फुल ऑफ स्टोन्स है. ओके, देन पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स. उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो प्लांट्स है वो छोटे छोटे प्लांट्स स्टोन्स के बीच में लगाए हुए हैं, है ना. तो ये चीज़ भी अपोजिट लगी उनको. एंड आगे देखो और किस लाइन से पता चलता है, आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स दैम इन. यानी अनलेस शी प्लांट दैम विद अ पिन. इससे भी पता चलता है कि प्लांट में उनको ये सारी चीज़ें अजीब लगी, है ना, जितना उन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं था. ओके, तो 4 लाइन्स हो गई, है ना टोटल. 2 ये और फिर ये पुट लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, दिस वन, एंड हैज़ अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स. ओके, ये 4 लाइन्स हो गई. क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. यानी आपको इसमें फिल करना है. फर्स्ट है, द वर्ड कंक्रीट कैन रेफर टू. अब जो कंक्रीट है वो क्या रेफर करता है? सो कंक्रीट आपको मैंने बताया था स्पेसिफिक एंड टैंगिबल थिंग्स, है ना. उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है और टैंगिबल यानी अजीब सी चीज़ें होती हैं. द वर्ड कंक्रीट कैन रेफर टू. जो वर्ड कंक्रीट है वो किसको रेफर करता है? कंक्रीट का मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो स्पेसिफिक चीज़ें होती है और टैंगिबल यानी ठोस चीज़ें होती हैं, है ना. सो यू कैन राइट हियर स्पेसिफिक एंड टैंगिबल. ओके, नेक्स्ट, द टाइटल आल्सो हैड अ सिम्बॉलिक मीनिंग एज अ पोएम प्रोवाइड्स अ क्लियर कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जोन्स पेक्यूलर गार्डन, है ना. उनकी जो गार्डन था वो अजीब सा था ना, तो उनके लिए इसके लिए जो ये कंक्रीट है ये बिल्कुल क्लियर है ना. मतलब जो टाइटल है वो बिल्कुल क्लियर है. सो यू कैन राइट हियर पेक्यूलर. ओके, AR. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. द टाइटल अ कंक्रीट एग्जाम्पल कैरीज बोथ लिटरल एंड सिम्बॉलिक मेटाफोरिकल मीनिंग. यानी जो कंक्रीट एग्जाम्पल टाइटल है वो दोनों चीज़ें कैरी करता है, जैसे लिटरल एंड सिम्बॉलिक मेटाफोरिकल. मेटाफोरिकल क्या होता है? सच वर्ड प्ले इज कॉल्ड
पुन, यानी जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। मेटाफोरिकल भी एक क्या होता है, मेटाफोरिकल सॉरी, फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट ही होते हैं, बट जिसमें ये दोनों चीज़ें हों, लिटरल एंड मेटाफोरिकल, उसको क्या बोलते हैं, पुन। ओके, पुन इज़ फिगर ऑफ स्पीच, वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट यूजेज वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स और वर्ड्स, जिसका यूज़ होता है मल्टीपल मीनिंग्स के लिए और वर्ड्स के लिए, दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग, जिसका साउंड एक जैसा होता है बट वो मीनिंग डिफरेंट होते हैं, है ना। क्रिएटिंग अ ह्यूमरस इफेक्ट, जिससे क्या क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल शायद गिवन है ये, आई ट्राइड आर्ग्यूइंग विद माई पेंसिल बट इट केप्ट मेकिंग शार्प पॉइंट्स, द आइडिया ऑफ एन एक्चुअल शार्प पॉइंट, शार्प पेंसिल पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं इस लाइन में, है ना, आपको यहाँ पे गिवन है, एक तो एक्चुअल शार्प पेंसिल, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पॉइंट। ओके, पेंसिल से कोई आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकता है, तो ये ह्यूमरस इफेक्ट हो गया। ओके, और इसमें मेटाफोरिकल ये पुन भी है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो अगर नहीं आ रहा है तो हम आगे के चैप्टर्स में और भी फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माई पेंसिल एंड आई हैड डिसएग्रीमेंट बट वी फाइनली गॉट द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये है ना ह्यूमरस इफेक्ट है ना, पेंसिल और मेरे बीच में एक डिसएग्रीमेंट हुआ बट वो फाइनली एक पॉइंट पे आ गए, है ना। रेफर्स टू सॉल्विंग एन आर्ग्यूमेंट विद पेंसिल स्टिक। ओके, सो चलिए आई थिंक आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, सो इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज का कुछ पार्ट बचा हुआ है, सो वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो और आपके लिए ईजी हो रहा हो पढ़ने में। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ वीडियो इज़ हेल्पफुल, ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च करिए, आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियो मिल जाएगी अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।